उज्जैन चिमनगंज सब्जी मंडी में शनिवार को लहसुन, प्याज और आलू तीनों ही चीजों की आवक रोज की अपेक्षा कम रही। आज 4 जून के भाव इस प्रकार रहे। चिमनगंज आलू प्याज सब्जी मंडी। मेरा नाम योगेश राजवानी। ये आज की प्याज सुपर वाली रेट है इसका 1200 से 1500 रुपये कुंटल। और मीडियम प्याज बिकी है यहाँ पर 300 रुपये से 800 रुपये कुंटल। मंडी करीब 3 से 4 हज़ार कट्टे। इसका भी इंटरव्यू ले लो। ये देखिए, ये लहसुन है सुपर 1 नंबर। इसका रेट है 3000 से 3500 रुपये कुंटल। और आज लगे 1500 से 2000 कट्टे। ये आलू सुपर चिप्सोना स्टोर का है। ये इसका रेट है 1000 रुपये से 1600 रुपये कुंटल तक आलू बिका आज। और मीडियम आलू बिका इसका 600 से 800 रुपये कुंटल। आवक कितनी थी? आवक थी इनकी करीब 1500 कट्टे आलू की। इंदौर में बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाशों से धारदार हथियार बरामद हुए हैं। पकड़े गए सभी आरोपी पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा चुके हैं। मामला चंदननगर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि धार रोड पर मौजूद ब्रिज के नीचे कुछ युवक धारदार हथियार के बल पर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना पर से पुलिस ने टीम गठित कर घेराबंदी कर मौके से 4 आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लिया। वहीं एक अन्य बदमाश पुलिस को चकमा देकर भाग निकला। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो पास में बने इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहा था। पकड़े गए सभी आरोपी पर कई आपराधिक प्रकरण पूर्व में दर्ज है। फिलहाल पुलिस बदमाशों से पूछताछ कर रही है। कल दिनांक 2 तारीख की रात्रि में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ बदमाश जो रिकॉर्डधारी हैं और डकैती की योजना बना रहे हैं, पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे हैं और उनका लोकेशन नावदा पंथ की तरफ आया था। तब सूचना पर तस्दीक हेतु पुलिस पार्टियों को रवाना किया गया था। नावदा पंथ ब्रिज के नीचे घेराबंदी करके 4 आरोपी को पकड़ा गया था, जिसमें से एक आरोपी भाग गया था। इनके पास से एक रिवाल्वर, एक चाकू, एक गुप्ती, मिर्च पाउडर व टामी जब्त हुई थी। और ये सभी पेट्रोल पंप पर डकैती डालने की योजना बना रहे थे और इनका अच्छा खासा रिकॉर्ड सभी थानों में, इंदौर के थानों में दर्ज है। इनको पकड़ा गया है, गिरफ्तार करके जेल पेश किया गया, जिसमें से एक आरोपी फरार हुआ है। उसको भी संभवतः राउंड अप कर लिया जाएगा। इंदौर में 2 वर्दीधारी पुलिसकर्मियों ने मामूली बात पर एक दूसरे से मारपीट करना शुरू कर दिया। विवाद इतना बढ़ा कि सब इंस्पेक्टर द्वारा आरक्षक का शर्ट भी फाड़ दिया गया। मामले में डीसीपी स्तर के अधिकारी को जांच सौंपी गई है। मामला चंदननगर थाना का है, जहां पर सब इंस्पेक्टर लोकेन्द्र सिंह अपने अधीनस्थ कर्मचारी पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार करते हैं। जब एक पुलिसकर्मी अरुण जाट ने इसका विरोध किया तो गुस्साए सब इंस्पेक्टर ने लात घूंसे मारना शुरू कर दिए। विवाद इतना बढ़ा कि एसआई की मारपीट के बाद जवान बुरी तरह घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने जवान को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। मेडिकल के बाद अभी तक जवान की तरफ से किसी भी तरह की शिकायत नहीं की गई है। दूसरी ओर डीसीपी आरके सिंह ने बताया कि इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। दोनों में जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। चंदननगर थाना क्षेत्र में सब इंस्पेक्टर और एक आरक्षक के बीच में विवाद हुआ है, जिस पर टीआई ने रिपोर्ट भेजी है, जिसके आधार पर जो है जांच के लिए एसीपी को लिखा गया है और उनकी जांच रिपोर्ट आने के बाद से दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ठीक है, जांच के बाद जैसा आएगा ना, जो भी अगर मतलब उनकी गलती होगी तो क्योंकि 2 लोग लड़े हैं, उसमें हो सकता है कि गलती हो, एक की ना हो सकता है दोनों गलती हो, तो ये चीज जांच से साबित होगी। दोनों गलती होगी, दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी, एक गलती होगी, एक के खिलाफ कार्रवाई होगी। उज्जैन के महाकाल मंदिर परिक्षेत्र में आए दिन किन्नरों द्वारा श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता की जाती है। इसी प्रकार की घटना शुक्रवार को देखने को मिली, जहां महाकाल मंदिर क्षेत्र में बड़े गणेश मंदिर के पास वीडियो जर्नलिस्ट शकील खान के साथ कथित किन्नरों ने मारपीट की। वीडियो जर्नलिस्ट महाकाल मंदिर विस्तारीकरण की खबर बनाने के लिए मौके पर पहुंचा था। इस दौरान कथित किन्नरों ने वीडियो बनाने पर आपत्ति जताई और मारपीट करना शुरू कर दी। जर्नलिस्ट के साथ बड़े गणेश मंदिर से महाकाल थाने के बीच कई बार पिटाई की गई। जर्नलिस्ट ने महाकाल थाने पहुंचकर किन्नरों के खिलाफ केस दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने जर्नलिस्ट का मेडिकल भी करवाया। दूसरे दिन शनिवार को कथित किन्नरों द्वारा एक दिन पहले महाकाल मंदिर क्षेत्र में एक वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मारपीट के मामले में पत्रकारों के दल ने पुलिस कंट्रोल रूम पर
पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल से मुलाकात की। यहाँ पर शिकायती आवेदन दिया गया और मांग की गई कि तत्काल इस प्रकार के किन्नरों पर रोक लगाई जाए, रासुका की कार्रवाई की जाए और इनके खिलाफ मुहिम चलाई जाए। वहीं पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने कहा कि किन्नरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। कलेक्टर और मंदिर प्रशासक के साथ चर्चा कर स्थायी हल निकाला जाएगा। शुरू कर दी, मोबाइल जेब में से निकालने लगे और फिर इनके साथ में और दो ये थे, दो और खूब लगे, दो कितना 4 5 6 हो गए और कुछ और भी लड़के थे इनके साथ में, जिन लोगों ने आसपास मुझे घेर लिया। उसके बाद से फिर उन्होंने मारपीट तक लेकर आए। फिर मैंने उनको मना किया कि तुम मारपीट मत करो, तुम लोगों को गलत लग रहा है तो तुम थाने चलो। मतलब थाने जाने के बाद फिर जो 1 मिनट को वहाँ बिठा दिया। फिर वहाँ अपनी जो दुविधा जो भी थी मेरी, शहर में जो है उज्जैन महाकाल की नगरी है, धार्मिक नगरी है। शहर में दिनों दिन किन्नरों का आतंक बढ़ता जा रहा है और ये किन्नर वो हैं जो ओरिजिनल किन्नर नहीं होके कुछ लोग भीख मांगने का, पैसे छीनने का गिरोह चला रहे हैं। कल हमारे पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के शकील खान महाकाल मंदिर गए थे, वहाँ कवरेज कर रहे थे। इस दौरान उनका विवाद हुआ और बुरी तरह इन किन्नरों ने एकजुट होकर उसको मारा, सिरविर में चोट आई, जिसका हमने प्रकरण दर्ज कराया है। लेकिन बाद में ये देखने में आया, लोगों ने बताया, दुकानदारों ने, कि ये इस तरह से पैसे छीनते हैं और विशेष अवसरों पे आतंक मचाते हैं। आज पुलिस अधीक्षक महोदय से हमने ये पत्रकारों का एक डेलीगेशन मिला और हमने मांग की है कि ऐसे किन्नरों पर रोक लगाएं, रासुका लगाएं और इनके खिलाफ एक मुहिम चलाई जाए। तो आज एक ज्ञापन हम लोगों ने शिकायत दर्ज कराने के लिए हम सब लोग कंट्रोल रूम पहुंचे थे। उसके संबंध में पत्रकारों के खिलाफ साक्ष्य मिले हैं, किस प्रकार का? ये विषय कल ही मेरे संज्ञान में आ गया था और कल ही मैंने इसमें कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसमें प्रकरण पंजीकृत किया गया है, उनके विरुद्ध कार्रवाइयाँ की जा रही है। जहाँ तक महाकाल मंदिर के आसपास के इलाकों में इनकी बाकी गतिविधियों की बात सामने आई है, इसमें हम मंदिर प्रशासन और जो कलेक्टर साहब के साथ बैठकर एक व्यवहारिक पहलू और सभी चीज़ों को परीक्षण करके एक इसका स्थायी हल निकले, इसके लिए प्रयास करें। शिप्रा नदी दत्तखाड़ा घाट पर 5 दिनों में 2 युवकों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो चुकी है, जबकि 2 ने तैराक और पाइप की मदद से अपनी जान बचाई। सुबह 3:30 बजे भोपाल से दोस्तों के साथ आए एमआर की गहरे पानी में डूबने से मौत हुई है। महाकाल पुलिस ने शव को पीएम के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया। मृतक के परिजनों को सूचना दी गई। सुबह निखिल साहू हेमंत के साथ दत्तखाड़ा पर नहा रहा था। उसने पाइप पकड़कर अपनी जान बचाई और भगवान को धन्यवाद दिया। शुक्रवार को अहमदाबाद से परिवार के साथ आए युवक को दत्तखाड़ा घाट पर तैराकों ने डूबने से बचाया, जबकि 31 मई को भोपाल के युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। जिन लोगों की नदी में डूबने से जान बची, उनके परिजनों का कहना था कि बच्चों ने दूसरा जन्म लिया है। हेमंत शर्मा 22 वर्ष निवासी अशोक गार्डन भोपाल एमआर था और भोपाल पैसेंजर ट्रेन से अपने दोस्तों के साथ पारस तिवारी, निखिल साहू, सतीश और अन्य के साथ सुबह 2:30 बजे उज्जैन रेलवे स्टेशन पहुंचा। यहाँ से सभी दोस्त दत्तखाड़ा पर पहुंचे। हेमंत निखिल घाट पर बैठकर नहा रहे थे। निखिल ने बताया कि रस्सी पकड़कर नहाने के दौरान हम लोग फिसलकर गहरे पानी में चले गए। मैं डूबने लगा तो हाथ पैर चलाकर पानी से बाहर आया और पाइप पकड़ा, लेकिन हेमंत गहरे पानी में डूब गया। हमें बचाने के लिए शोर मचाया, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। हम लोग आए थे भोपाल से उज्जैन दर्शन करने के लिए। वहाँ पे हम लोग 5 दोस्त आए थे। 3 दोस्त हम लोग गए थे, 2 लोग बाहर गए थे, आ रहे थे, वो भी रास्ते में थे। हम लोग नहाने के लिए गए थे, स्नान के लिए, तो एकदम से उसका पैर फिसला और वो पानी के अंदर चला। हमने बचाने की कोशिश की बट हम उसे बचा नहीं पाए। फिर हमने 100 नंबर को फ़ोन किया और पुलिस और लाइफ गार्ड वहाँ पे थे तो उनको बुलाया। महाकाल थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल दिनांक 3 को शाम को करीब 7 बजे की घटना है। भूखी माता के पास में एक बालक 8 वर्ष का अभिषेक निवासी रंगवासा इंदौर का जो पानी में डूबकर मृत्यु हो गई है, जिसका आज जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया है एवं पोस्टमार्टम के बाद में शव माता पिता के सुपुर्द कर दिया जाएगा। सीवर लाइन के गड्ढे में डूबने से मासूम की मौत। सीवर लाइन के गड्ढे में गिरा मासूम। भूखी माता की ओर खोदे गए 20 फीट से अधिक गहरे गड्ढे में भरा हुआ था पानी। मां के साथ नाना के घर मान के कार्यक्रम में शामिल होने आया बालक दोस्तों के साथ भूखी माता रोड पर खेलते समय सीवर लाइन के 20 फीट से अधिक गहरे गड्ढे में डूब गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। महाकाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव जांच के लिए और पीएम कराने के लिए भेज दिया है। अभिषेक पवार पिता पप्पू पवार 7 वर्ष निवासी रंगवासा बेटमा अपनी मां पूजा पवार के साथ मान के कार्यक्रम में शामिल होने तिलकेश्वर बस्ती में रहने वाले नाना के घर आया था। अभिषेक दोस्तों के साथ खेलते हुए टाटा कंपनी द्वारा खोदे गए 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। साथ ही बच्चों ने शोर मचाकर परिजनों को बुलाया। सागर, राजेश और अर्जुन पानी भरे गड्ढे में कूदे और अभिषेक को निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।
परिजनों ने बताया बालक के पिता ड्राइवर हैं। मेरी बहन के यहाँ कार्यक्रम में आई थी मान में भूखी माता के आगे वो गार्डन है, वहाँ गार्डन के वहाँ एक वो बन रहा है, नल के पाइपलाइन खुद रही थी, तो वहाँ पानी भरा हुआ, तो हमारे को पता था नहीं कि पानी है। बच्चे खेल रहे थे, वो खेलते खेलते अंदर, मेरे को भी पता नहीं है, बच्चों ने आके बोला आपका अभिषेक नीचे पानी में गिर गया है। हम वहाँ दौड़ के गए, सब बहुत सारे जने थे, उनको सबको कूदाया, फिर नहीं मिला। फिर वो आए तिरैये जो इंसान रहते हैं पानी वाले, फिर उन्होंने निकाला। एक लड़का है, बालक है, जिसकी पानी में डूबकर मृत्यु हो गई है रामघाट पर, और उसका भी पीएम हेतु जिला अस्पताल में लाया गया है। घर वालों को सूचना दे दी गई है और अभी पीएम अभी होना है। नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने शहर कांग्रेस कार्यालय में कहा, महापौर उम्मीदवार जल्द घोषित होगा। नगर पालिका निगम चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। 11 जून से नामांकन फॉर्म जमा होंगे। दूसरी ओर विभिन्न राजनीतिक संगठनों के प्रभारियों ने अपने अपने क्षेत्रों का दौरा शुरू कर दिया। इसी प्रकार कांग्रेस नेता और पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन शनिवार को उज्जैन के शहर कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। यहां नगर पालिका निगम चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। बाला बच्चन ने मीडिया से चर्चा में कहा कि महापौर पद का उम्मीदवार जल्द घोषित होगा। उम्मीदवार मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी तय करेगी। संभावित प्रत्याशी कांग्रेस विधायक महेश परमार के विरोध के सवाल पर कहा कि पार्टी में किसी प्रकार की कोई खींचतान नहीं है, कोई विरोध नहीं है। और उज्जैन नगर निगम का भी चुनाव उसमें शामिल है। 11 जून से इसके फॉर्म भराए जाना है और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझे उज्जैन में इस काम के लिए लगाया है, तो मैं आज उसकी बैठक लेने के लिए आया हूं। और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और जो जिनको चुनाव लड़ना है वो बड़े जोश और उत्साह और खरोश के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो नगर निगम के चुनाव से संबंधित हमारी ये बैठक है, उसमें मैं आया हूँ। महापौर के लिए यहाँ पर जो है किन्हें चुना जाएगा, महापौर टिकट किन्हें दिया है? देखिए, वो माननीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी को तय करना है और वो उनको तय करना है। और मेरे हिसाब से लगभग उनने अपने हिसाब से माइंड बना कर रखा। बहुत जल्द वो डिक्लेयर भी हो जाएगा, अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। चुनाव में उज्जैन झालावाड़ नेशनल हाईवे पर दबंग लाख तिराहे पर शुक्रवार देर रात्रि को डंपर ने एक मोटरसाइकिल सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी, जिससे एक 22 वर्षीय महिला की मौके पर मौत हो गई और मोटरसाइकिल चालक घायल हो गया। घटना के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने उज्जैन झालावाड़ नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। करीब 20 मिनट तक जाम लगा रहने के बाद पुलिस की समझाइश से मामला शांत हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार भवानी सिंह पिता गुमान सिंह निवासी ढाबली कला थाना खिलचीपुर जिला राजगढ़ अपनी पत्नी शानू के साथ वापस अपने ग्राम ढाबला कला थाना खिलचीपुर जा रहा था। तभी सामने से आ रहे डंपर ने इस मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार महिला की मौके पर मौत हो गई और मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलने के बाद 108 एम्बुलेंस के द्वारा घायल व्यक्ति को सुसनेर के सिविल अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर भूपेंद्र चौधरी के द्वारा उक्त व्यक्ति का इलाज किया गया। दुर्घटना में घायल व्यक्ति की हालत तो ठीक है, लेकिन घटना में महिला की मौत हो चुकी है। जानकारी के अनुसार दोनों पति पत्नी बड़ौद रिश्तेदार के यहां कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। इस दुर्घटना के बाद ग्रामीणों का सड़क निर्माण कर रही कंपनी और नेशनल हाईवे पर फैली अव्यवस्थाओं पर आक्रोशित होना देखा गया। ग्रामीणों के द्वारा हाईवे पर जाम लगा दिया गया और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। पुलिस ने इस मामले में डंपर और उसके चालक को पकड़ लिया है और मामले में प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। उज्जैन झालावाड़ नेशनल हाईवे पर शुक्रवार देर रात्रि को हुई घटना के बाद सड़क निर्माण कंपनी के अधिकारी जागे हैं और सड़क पर रखे मटेरियल को शनिवार की सुबह हटाने का काम शुरू किया गया। बता दें, शुक्रवार की रात्रि में एक डंपर ने मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक बार 22 वर्षीय महिला की मौके पर मौत हो गई थी। मोटरसाइकिल चालक घायल हो गया था। इसके पूर्व भी इस मार्ग पर कुछ दिनों पूर्व एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई थी। सड़क निर्माण करने वाली कंपनी के द्वारा नेशनल हाईवे पर जगह जगह गड्ढे छोड़ दिए जाने और सड़क पर मिट्टी पत्थर रखे जाने से आए दिन कई हादसे इस मार्ग पर देखने को मिल रहे हैं। अभी तक दर्जन भर से अधिक हादसे सड़क पर सुसनेर नगरी क्षेत्र की सीमा में हो चुके हैं। आम नागरिकों के द्वारा इस संबंध में कई बार शिकायत की गई, लेकिन निर्माण कंपनी में इस और कोई ध्यान नहीं दिया। यही वजह है कि शुक्रवार की रात्रि में एक बड़ा हादसा सामने आया था। एक डंपर और बाइक की टक्कर में एक ढाबला निवासी महिला की
स्पॉट पे ही डेथ हो गई थी, जिसको पीएम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है। और लोगों यहाँ के आम जनता का ये था कि ये जो रोड कंस्ट्रक्शन के कारण ये जो खुदी हुई नाली, इसके कारण आए दिन यहाँ जाम लगता है और दुर्घटना होती रहती, तो हम उसकी कार्रवाई करवा रहे हैं। ये नाली बंद करवा रहे हैं अभी। और वो जो डंपर था उसको हमने पुलिस ने खड़ा करवा लिया है और जो आरोपी है उसको भी जल्द पकड़ लिया है। त्रिस्तरीय जनपद पंचायत चुनाव में चुनाव आयोग के नए प्रावधान के चलते बिजली विभाग की घर बैठे बड़ी आमदनी हो गई है। चुनाव आयोग के द्वारा बिजली बिल बकाया जमा करने के आदेश के बाद वर्तमान में प्रतिदिन 1 लाख रुपए की बकाया राशि जमा हो रही है, जबकि वर्तमान में बिजली विभाग को 15 से 20 हजार रुपये प्रतिदिन की बकाया राशि जमा होती थी। राशि जमा करने वालों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने बिजली कनेक्शन लेने के बाद आज तक बिजली का बिल जमा नहीं करवाया है। इन लोगों को चुनाव लड़ने के लिए बकाया राशि जमा करवाना पड़ रही है। बिजली विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार विभाग ने अभी तक 284 नो ड्यूज जारी किए हैं। इनमें बकाया राशि के रूप में अभी तक 3,13,000 रुपए की राशि जमा हो चुकी है। अभी नामांकन जमा करने में 2 दिन और शेष हैं। ऐसे में अभी बकाया राशि जमा होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिजली विभाग के अधिकारी ग्रामीणों पर बकाया राशि को जमा करवाने के लिए कहते थे, लेकिन नेतागणों ने कभी भी विद्युत विभाग की बात नहीं मानी। विद्युत वितरण कंपनी के जितेंद्र पटेल ने बताया कि जो व्यक्ति चुनाव में लड़ रहा है, अगर उस पर बकाया राशि है तो उसे जमा करवा कर नो ड्यूज दिए जा रहे हैं। जिले के सुसनेर जनपद पंचायत में नए परिसीमन में बनी ग्राम पंचायत बाजना में सरपंच पद के उम्मीदवार को खड़ा करने को ग्राम रिचडिया और बाजना के ग्रामीणों में विवाद है। इसी को लेकर गोपाल पिता नंदा गुर्जर निवासी बाजना के द्वारा सरपंच पद के उम्मीदवार प्रेमचंद पिता गेंदा ग्राम बिछिया चुनाव न लड़ाने की धमकी दे रहे हैं, जिससे नाराज ग्राम रिचडिया के ग्रामीण शुक्रवार की रात 12 बजे सुसनेर पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस ने प्रेमचंद की शिकायत पर गोपाल के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया है। ग्राम रिचडिया के फूल सिंह, ईश्वर, एलकार आदि ने बताया कि ग्राम बाजना के लोग चाहते हैं कि सरपंच उनके गांव का हो, इसी बात को लेकर विवाद है। डालने के लिए भी जा रहे थे वहाँ पे, तो इनको बोला उनने कि तुम जो फार्म डाला देगा तो तेरे को जान से मार देगा। काय का फार्म डालना चाहते थे? सरपंच का। तो क्या बोल रहे हैं सामने वाले? कौन है व्यक्ति जो बोल रहा है? गोपाल पिता नंदा। कौन सा गाँव का? बाजना का। नहीं, आप कौन सा गाँव का? रिचडिया। नगर में आवारा मवेशियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आए दिन आवारा मवेशियों की लड़ाई की चपेट में राहगीर आ रहे हैं, जिससे वो चोटिल हो रहे हैं। राजगढ़ रोड पर 2 सांडों के बीच जमकर लड़ाई हुई और इस लड़ाई में राहगीर बाल बाल बच गए। काफी देर तक चली सांडों की लड़ाई में एक सड़क किनारे खड़े 2 पहिया वाहन को नुकसान हुआ। सांडों की लड़ाई को दुकानदार ने शांत करने के लिए उन्हें खदेड़ने की कोशिश की। पिछले दिनों पान की गुमटी संचालक राकेश लश्करी भी सांडों की लड़ाई के दौरान चपेट में आकर घायल हो गए थे। राकेश का हाथ फ्रैक्चर और सिर में चोट आई थी। खुले घूम रहे सांडों को लेकर प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, जिससे यह हालत निर्मित हो रहे हैं। और रोज होती है और आतंक मचता है यहाँ पे। आज भी बहुत भयंकर लड़ाई हुई, देखो भागा दौड़ी हो गई, 1-2 जने गिर गए। गिरा दिए क्या 1-2? हाँ, वहाँ पे गिरा दी, गुरुद्वारा के बगल में सामने। दिन ब दिन सांडों की लड़ाई होती है, इसमें कुछ लोग चपेट में आ जाते हैं। प्रशासन इसको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। डेली की वारदात होती है, डेली गाय ढोर बच्चे वगैरह सब खेलते हैं, मोहल्ले के सब परेशान हैं। प्रशासन को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। राजगढ़ जिले के खुजनेर थाना अंतर्गत ग्राम धतूरी में बड़े भाई कैलाश भिलाला की गाय का बछड़ा छोटे भाई पर्वत भिलाला के घर में आकर उसकी गाय को परेशान करने की बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया। कैलाश भिलाला ने लठ की पर्वत के सिर पर दे मारी। पर्वत की पत्नी मेवाबाई पति को बचाने आई तो जेठ कैलाश ने उसे भी मारा। पर्वत को गंभीर चोट आई। छोटा लड़का लखन और दीपक इलाज के लिए पचोर ले जाने लगे, तभी पर्वत की मौत हो गई। पुलिस ने फरियादी मेवाबाई 40 साल की रिपोर्ट पर 302, 294, 323 का प्रकरण दर्ज कर आरोपी कैलाश भिलाला झाड़ियों में छिपा था, उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। दिनांक 2/6/2022 की रात को ग्राम धतूरी में लड़ाई झगड़े की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तस्दीक करने के उपरांत ग्राम धतूरी पहुंचकर पता किया तो
मेवाबाई बिलाला ने रिपोर्ट किया कि उसके पति पर्वत बिलाला को उसके भाई कैलाश बिलाला द्वारा ब्लड से मारपीट की गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मेवाबाई की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर विवेचना दिया गया तथा आरोपी कैलाश बिलाला को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में कैलाश बिलाला तथा पर्वत बिलाला के बीच गाय की बछिया को भगाने की बात को लेकर मारपीट की गई थी। आरोपी कैलाश बिलाला को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे माननीय न्यायालय पेश किया गया। विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति फिल्मी बातें सब कुछ ही हम इसमें पाते, घर होटल ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक